हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 51। कुणाल सच में उस वक्त बहुत ज्यादा खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया की सारी खुशियां बस उसी को मिल गई हों। थोड़ी देर पहले जो डर उसके अंदर था, तनीषा को खो देने का डर, अब वही डर कहीं गायब हो चुका था। उसकी जगह बस एक गहरी सुकून भरी मुस्कान थी जो उसके चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। काफी देर तक वो दोनों वैसे ही एक दूसरे की बाहों में समाये खड़े रहे, फिर धीरे से एक दूसरे से अलग हुए। कुणाल ने मुस्कुराकर तनीषा को उठाया, उसके हाथ थामे और दोनों कुछ कदम आगे बढ़े। खामोश शाम, ठंडी हवा, सामने फैली खाई और आसमान में ढलते सूरज के रंग, सब कुछ उस पल में परफेक्ट लग रहा था। दोनों बस हाथ थामे खाई की ओर देखते हुए चुपचाप खड़े थे, मानो इस खामोशी में भी बातें कर रहे हों। कुणाल ने हल्के से तनीषा की तरफ देखते हुए कहा, तनु। तनीषा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुणाल ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तनु, एक प्रॉमिस करो मुझसे। अगर कभी फ्यूचर में हमारा झगड़ा हुआ या मैं तुमसे नाराज हो गया या किसी बात पे तुम मुझसे नाराज हो गई, तो तुम नाराज हो जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो तुम्हारा हक है। लेकिन प्लीज कभी भी मुझसे बात करना बंद मत करना। तुम्हारी नाराजगी सह सकता हूं, तुम्हारी बेरुखी भी, लेकिन तुम्हारी खामोशी नहीं तनु, तुम्हारी खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जान निकल जाएगी मेरी अगर तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो। उसकी आंखों में सच्चाई थी और आवाज में डर। तनीषा कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रही, फिर हल्के से बोली, और तुमने जो किया था उसका क्या? तुम भी तो मुझसे बात नहीं कर रहे थे ना, कितना इग्नोर कर रहे थे मुझे। कुणाल ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, मैं तुमसे बात करना बंद नहीं करना चाहता था तनु, बस गुस्सा था और मैं नहीं चाहता था कि वो गुस्सा तुम पे निकले, इसीलिए चुप रहा। तनीषा नम आंखों से बोली, वजह कोई भी हो कुणाल, किया तो वही ना जो तुमने मुझे मना किया है। कुणाल कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे उसकी हर बात दिल पर उतर रही हो। तनीषा उसके थोड़ा और करीब आई और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोली, अब तुम भी सुनो, अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए जिससे तुम्हें हर्ट हो, तो तुम मुझ पर गुस्सा कर सकते हो, मुझसे लड़ सकते हो, वो तुम्हारा हक है, लेकिन हाँ, चिल्ला नहीं सकते। और प्लीज तुम भी मुझे इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर कोई मुझे इग्नोर करता है तो मुझे गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, और फिर मैं उस इंसान को डबल इग्नोर करती हूँ, समझे? कुणाल ने तुरंत हाँ में सर हिलाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। तनीषा ने उसके सीने से लगते हुए धीमी आवाज में कहा, पता है कुणाल, जब तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मेरी तरफ भी नहीं देख रहे थे, न जाने क्यों सब कुछ खाली खाली सा लग रहा था, जैसे सब कुछ था, बस तुम नहीं थे। इन शॉर्ट, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुणाल ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी तनु, प्रॉमिस करता हूं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। वो दोनों खामोशी से वैसे ही खड़े थे, बस हवा चल रही थी और आसमान के रंग धीरे धीरे नारंगी से नीले हो रहे थे। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, ओ हेलो लव बर्ड्स, अगर तुम्हारा प्रपोजल सेशन खत्म हो गया हो तो आप चले। दोनों ने पलट कर देखा, सामने आरोही, ध्रुव और निकिता खड़े थे। आरोही मुस्कुराते हुए फिर से बोली, काफी टाइम हो गया, अगर डिनर से पहले होटल नहीं पहुंचे तो टीचर्स हमारी क्लास ले लेंगे। तनीषा मुस्कुरा दी, उसके चेहरे पर अब चमक थी। वो तुरंत आरोही के पास जाकर उसे गले लगाते हुए बोली, थैंक यू आरू, सच में ये सब तुम तीनों की वजह से ही मुमकिन हुआ है। फिर उसने ध्रुव और निकिता को भी गले लगाया और मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच गाइज। कुणाल ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, एक मिनट, तुम तीनों को कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? और उससे भी बड़ी बात, तुम्हें कैसे पता चला कि हमने एक दूसरे को फीलिंग्स बता दी हैं? फिर शक भरी नजरों से सबको घूरते हुए बोला, कहीं ये सब तुम चारों का प्लान तो नहीं था? उसकी बात सुनते ही वो तीनों बस शरारती मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखने लगे। सबके रिएक्शन देख कुणाल मुंह बनाकर बोला, दिस इज नॉट फेयर गाइज, सीरियसली ऐसा भी कोई प्लान बनाता है क्या? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था कि तनु मुझसे नाराज होकर न जाने कहाँ चली गई। आरोही ने तुरंत अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी कुणाल, लेकिन जो कुछ भी हुआ ना, उसकी मास्टरमाइंड तो खुद तनु है। ध्रुव और निकिता ने भी आरोही की बात पर सहमति जताई। कुणाल ने धीरे से तनीषा की ओर देखकर पूछा, मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था? तनीषा ने एक मिस्चीवियस मुस्कान के साथ कहा, हाँ थोड़ा बहुत,
बस तुम्हें थोड़ा सबक सिखाना था, मुझे इग्नोर करने का। कुणाल ने डिसबिलीफ में सिर हिलाते हुए कहा। व्हाट? सीरियसली तनु, तुमने ये सब सिर्फ बदला लेने के लिए किया था? तनीषा ने तुरंत उसके पास आकर उसकी बांह को थामते हुए कहा, अच्छा बाबा सॉरी, लेकिन प्लीज अब नाराज मत होना, आज का दिन इतना स्पेशल है ना, चलो अब स्माइल करो। तनीषा की बात सुनकर कुणाल के होठों पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, माफ किया, लेकिन आइंदा ऐसे सरप्राइजेस मत देना, वरना अगली बार तुम्हारे सरप्राइज से पहले ही मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। सब जोर से हंस पड़े। ध्रुव ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, अब चलें? कैब भी आ गई है। सभी हंसते बोलते नीचे की ओर बढ़ गए। थोड़ी देर में सब होटल पहुंच गए। डिनर के वक्त कुणाल और तनीषा की मुस्कान छिपाई नहीं छिप रही थी। बाकी सब बस उन्हें छेड़ते रहे और वो दोनों बस मुस्कुराकर एक दूसरे को देख रहे थे। अगले दिन सभी फिर से मनाली घूमने निकल पड़े। इस बार माहौल और भी हल्का फुल्का और खुश मिजाज था। सभी अपनी अपनी मस्ती में मशगूल थे। हंसी ठहाकों और छोटी छोटी नोकझोंक से पूरा ग्रुप गूंज रहा था। ध्रुव, कुणाल, आरोही, निकिता और तनीषा घूम ही रहे थे कि अचानक ध्रुव का फोन बजा। उसने सभी को एक्सक्यूज कहा और थोड़ा दूर साइड में आकर बात करने लगा। फोन पर बात खत्म करके जब ध्रुव वापस मुड़ ही रहा था तो अचानक सामने से किसी से टकरा गया। वो एक लड़की थी। टकराने की वजह से वो गिरने ही वाली थी, लेकिन ध्रुव ने उसे संभाल लिया। इधर ध्रुव को ढूंढती आरोही भी वहां पहुंच गई। उसने जब देखा कि ध्रुव किसी लड़की को संभाल रहा है तो उसने भी अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा दिए। ध्रुव ने लड़की को सीधा खड़ा कराते हुए कहा, आर यू ओके? सॉरी, मैंने आपको आते हुए देखा नहीं था, इसलिए आपसे टकरा गया। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे इट्स ओके, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरा भी ध्यान नहीं था। तभी आरोही भी पास आ गई। वो लड़की की तरफ देखकर बोली, आप ठीक तो है ना? ध्रुव और वो लड़की दोनों आरोही की तरफ देखने लगे। लड़की आरोही को देख एक पल को चौंक गई और हड़बड़ा के बोली, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगी। लेकिन वो अभी कुछ कदम ही चली थी कि आरोही ने उसे आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी। लड़की रुक गई। आरोही उसके पास आई और गौर से उसे देखते हुए पूछा, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? लड़की थोड़ी चौंकी। डर और परेशानी दोनों चेहरे पर झलक रहे थे। उसने हड़बड़ाकर जवाब दिया, नहीं, हम आज से पहले कभी नहीं मिले, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। आरोही हल्के से मुस्कुराकर बोली, अच्छा, सॉरी आपको परेशान करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों आपको देखकर ऐसा लगा कि हम पहले भी मिल चुके हैं शायद। लड़की ने खुद को रिलैक्स करते हुए कहा, नहीं, हम नहीं मिले, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। आरोही ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मे बी, बाय द वे आई एम आरोही मेहरा। लड़की ने आरोही के हाथ को देखा, फिर एक बार आरोही को देखा और बिना कुछ बोले मुड़कर आगे बढ़ गई। आरोही ने आवाज लगाई, लेकिन लड़की रुकी नहीं, बल्कि तेज कदमों से वहां से चली गई। ध्रुव ने आरोही के पास आकर सवाल किया, क्या हुआ? वो ऐसे क्यों भाग गई? आरोही ने लड़की को दूर जाते हुए देखकर कहा, शायद किसी से अपनी पहचान छुपाना चाह रही थी। आरोही की पहेलियों वाली बात सुन ध्रुव कंफ्यूज होकर बोला, क्या? भला वो किससे अपनी पहचान छुपाएगी? तुम उससे जानती तो नहीं? आरोही ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहीं खोए से अंदाज में जवाब दिया, शायद हाँ, शायद नहीं। ध्रुव ने हैरान होकर पूछा, मतलब? ध्रुव के इस सवाल पर आरोही अपने ख्यालों से बाहर आई और उसे देख हल्के से मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, मैं उसे नहीं जानती, अब चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर उसने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और उसे बाकी सबके पास ले गई। इस बीच वो लड़की जिसका नाम कृति था भागते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। जिससे कृति टकराई थी वो उसकी दोस्त रचना थी। रचना कृति को जल्दी से रोकते हुए बोली, अरे कृति, कहाँ भागी जा रही हो? आराम से चलो, तुम तो ऐसे भाग रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। कृति ने खुद को संभालते हुए कहा, अरे नहीं रचना, मैंने कोई भूत नहीं देखा। रचना ने हैरानी से पूछा, तो फिर किसको देखा है जो ऐसे भाग रही है? कृति ने धीरे से कहा, मैंने यहाँ मनाली में आरोही को देखा है। रचना की आंखें बड़ी हो गईं। उसने परेशानी से कहा, आरोही? लेकिन वो यहाँ मनाली में, वो यहाँ क्यों आई? कृति ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता यार, शायद उसके कॉलेज का टूर आया है। रचना ने चिंतित होकर कहा, अच्छा, कहीं उसने तुम्हें पहचान तो नहीं लिया ना? कृति ने भी हल्की चिंता के साथ कहा,
पता नहीं, लेकिन उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि उसने मुझे नहीं पहचाना। रचना ने हंसते हुए कहा, रिलैक्स, उसने तुम्हें नहीं पहचाना होगा। अगर पहचाना होता तो छोड़ती नहीं। कृति ने हल्की राहत की सांस लेते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो। दोनों वहां से अपने घर के लिए निकल गईं। इधर आरोही अपनी ही सोच में खोई हुई थी। निकिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आरू, क्या हुआ? क्या सोच रही है? आरोही ने निकिता की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी उलझन सी है। फिर दोनों बाकी सबके पास आ गई और उनकी मस्ती फिर से शुरू हो गई। दिन भर घूमते हुए हंसी ठाकों और छोटी छोटी शरारतों में समय बीत गया और सभी शाम तक होटल लौट आए। ऐसे ही मस्ती करते हुए पूरा टूर का 1 हफ्ता गुजर गया और सभी वापस अपने शहर लौट आए। टूर से लौटने के 2 दिन बाद सभी कॉलेज आ गए। आरोही, निकिता और तनीषा, साथ में ध्रुव और कुणाल। आज काफी एक्साइटेड थे। 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय हो गया था और उन्हें कॉलेज की फेमिलियर बसल और दोस्तों से मिलने की बेसब्री थी। तनीषा की बोल्ड और एक्सट्रोवर्ट नेचर पूरे ग्रुप में एनर्जी लेकर आई हुई थी। वो खुलकर हर बात कहती थी और बिना झिझक किसी के सामने अपनी राय रखती थी, जिससे बाकी सभी पर भी उसका नेचुरल चार्म और डोमिनेंस दिखाई देता था। इस तरह कॉलेज में लौटते ही सभी अपने पुराने रूटीन्स और हंसी मजाक में फिर से खो गए। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।